ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यूजिंग ट्री डायग्राम। आज हम ट्री डायग्राम की मदद से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0.2, 0.8, 0.7 और 0.3। ये हमारे सामने एक इनिशियल ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो हमने फाइंड करना है टू स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स A2। ये हमने फाइंड करना है ट्री डायग्राम की मदद से। तो किस तरह से करेंगे? A2 इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हैं, तो A2 इक्वल होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंट्री को हम कहते हैं P11 और ये 2 शो कर रहा है कि टू स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसी तरह सेकंड को लिखते हैं P12, थर्ड होगा P21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और फोर्थ होगा P22। ये हमने फाइंड करना है। एक्चुअली हमने इन P की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे P11 से क्या मुराद है? P11 से मुराद ये है कि अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास इनिशियल मैट्रिक्स है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 1, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, इसी तरह फ्रॉम 2 टू 1 और फ्रॉम 2 टू 2। ये फ्रॉम है और ये 2 को शो कर रहा है। तो P11 का मतलब है, पहला 1 है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 1, 1 से 1 में रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रॉम स्टेट 1 टू 1, यानी कि पहले स्टेट 1 में था। तो अगर हम अपने इस मैट्रिक्स को देखें तो 1 से आगे 2 पॉसिबिलिटीज निकलती है। 1 से स्टेट 1 में भी जा सकते हैं और 2 में भी। 1 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 1 ये है 0.2, ये प्रोबेबिलिटी है 0.2, और फ्रॉम 1 टू 2, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब यहाँ पे हर स्टेट के आगे हम लिखते हैं, जैसे कि ये इनिशियल स्टेट है तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद ये है, ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी। हमने A2 तक फाइंड करना है। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन A0 है, ये हमारे पास A1 है। तो अब हमने A2 फाइंड करना है। तो अपनी आसानी के लिए हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। नेक्स्ट यहाँ से अब हमने देखना है कि स्टेट 2 तक हमने जाना है। तो फर्स्ट से ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन को देखना है। तो सेकेंड आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? स्टेट 1 से 1 में भी जा सकते हैं और 1 से 2 में भी जा सकते हैं। तो 1 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 से 1 में जाने की अगेन प्रोबेबिलिटी है 0.2, और 1 से 2 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.8। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन में स्टेट 2 से स्टेट 1 में जाने की भी पॉसिबिलिटी है और 2 से 2 में भी जा सकते हैं। तो 2 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो अगर हम यहाँ से देखें तो फ्रॉम 2 टू 1 है 0.7। तो 2 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो ये अब हमारे पास आ गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। स्टेट 1 से हमने स्टार्ट किया था और ये जो पहला डिजिट है ये फिक्स रहेगा। ये 1 से स्टार्ट किया था, इसलिए P1 सेम रहेगा। तो पहले हम देखते हैं फ्रॉम 1 टू 1, 1 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमने इस ब्रांच को देखना है। तो किस तरह से करेंगे, हम कैसे प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करते हैं? इन सारे प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2, 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.04। इसी तरह से इस ट्री डायग्राम की मदद से एक और प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। P11 हम फाइंड कर सकते हैं और हम P12 भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं P12 इज इक्वल टू
इसके लिए हम कौन सा पाथ देखेंगे, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी, हम ये वाला पाथ देखेंगे। तो ये क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ये आ जाएगा 0.016, सॉरी 0.16 आ जाएगा। सॉरी ये 1112 नहीं है, बल्कि ये हम हर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच की, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी देखी तो ये आ गया 0.04। इसी तरह से जब हमने सेकेंड ब्रांच की प्रोबेबिलिटी देखी है ये वाली, तो ये आ गया 0.16। अब हम देखेंगे थर्ड ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, ये वाला ब्रांच, इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.7 विच इज इक्वल टू 0.56, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0.8, ये आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो ये आ जाएगा 0.24। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है P11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P11, यानी कि हमने देखना है कि इनिशियल स्टेट 1 था और 1 से फाइनल स्टेट में 1 पे जाने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक तो ये वाला पाथ है, फर्स्ट पाथ, जो इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट P1 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04। इसके बाद सेकेंड पाथ, फर्स्ट स्टार्ट 1 से हो रहा है लेकिन एंड 2 पे हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर थर्ड में स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड पे भी 1 ही है, यानी P11 है, तो थर्ड की हम प्रोबेबिलिटी देखें तो ये है 0.56, तो इनको प्लस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.6 के। इसी तरह से P12 फाइंड करेंगे, यानी इनिशियल स्टेट 1 हो और फाइनल स्टेट 2 हो, तो 1 से 2, एक तो ये वाला पाथ होगा सेकेंड वाला, और एक क्या होगा, लास्ट वाला पाथ। तो यहाँ पे सेकेंड वाले पे है 0.16 और लास्ट वाले पे है 0.24, इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 0.4। अब हमने इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए फाइंड करना P21 और P22, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है अब 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम दोबारा ट्री डायग्राम बनाएंगे, P21 और P22 फाइंड करना। अब हमने इनिशियल स्टेट है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो इनिशियली 2 होना चाहिए। 2 से ये स्टेट 1 में भी जा सकते हैं और 2 से 2 में भी जा सकते हैं। तो 2 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फ्रॉम 2 to 1 प्रोबेबिलिटी है 0.7 और 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। 2 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.7 और 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। इसको हम लिखेंगे, ये हमारा A0 था, ये A1 है, हमने A2 तक जाना है, तो अगेन 1 से ये जाएगा, 1 पे भी जा सकता है और 1 से स्टेट 2 में भी जा सकते हैं। तो 1 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.7, और 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। सेम यहाँ पे भी होगा, 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी 2 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। सॉरी यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटीज गलत लिख दी थी, यहाँ पे 1 से 1 में जाना था, 2 से 1 में नहीं जाना था। तो हम इधर देखते हैं, 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और 1 से 2 में जाने की है 0.8, तो ये आ जाएगा 0.2 1 से 1 में जाने की और 1 से 2 में जाने की है 0.8। तो ये A0 था, ये A1 है और ये A2 है। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.2 विच इज इक्वल टू 0.14। सेकेंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.8 विच इज इक्वल टू 0.56। थर्ड में आ जाएगा 0.3
मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो ये आ जाएगा 0.21 और फोर्थ में आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.09। अब हम फाइंड करते हैं, पहले P21 फाइंड करेंगे। P21 किसके इक्वल आएगा? इनिशियल स्टेट 2 हो और फाइनल स्टेट 1 हो। तो एक तो ये वाला पाथ होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.14, प्लस दूसरा पाथ कौन सा होगा? ये वाला पाथ होगा जिसमें इनिशियल 2 है और एंडिंग स्टेट 1 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.21, तो ये आ जाएगा 0.35। नेक्स्ट है P22 हमने फाइंड करना है, इनिशियल 2 हो और एंडिंग स्टेट भी 2 ही हो, तो ये सेकेंड पाथ होगा और ये लास्ट पाथ होगा जो कि है 0.56 प्लस 0.09, तो ये इक्वल आएगा 0.65 के। तो हमारा मैट्रिक्स क्या था? हमने मैट्रिक्स A2 फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू P11 किसकी इक्वल आया है? P11 है 0.6 और P12 है 0.4, तो फर्स्ट रो आएगा 0.6 और 0.4 और P21 है 0.35, P22 है 0.65। इस तरह से हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स आफ्टर 2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड कर ली। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ट्री डायग्राम की मदद से आया है, ये हमारे पास एक और तरीके से भी आ सकते हैं। अगर हम अपने इस इनिशियल मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये इसके इक्वल आएगा। ये आप करके चेक भी कर सकते हैं, यानी A मल्टीप्लाई बाई A इक्वल आएगा A2 के, तो इसका मतलब A2 को हम लिख सकते हैं A पावर 2। ये ट्री डायग्राम तब तक इफेक्टिव है जब तक हमारे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस तक थी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4-5 तक चली जाएं तो फिर ट्री डायग्राम काफ़ी मेसी भी हो जाएगा और मुश्किल भी हो जाएगा। तो इस केस में हम ट्री डायग्राम यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें मैट्रिक्स को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो इस केस में ट्री डायग्राम इफेक्टिव है तब तक जब तक आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो। आज की वीडियो में हमने सीखा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यूजिंग ट्री डायग्राम।